आदाब और नमस्कार। मेरा नाम समीर भट्ट है। कहते हैं कि एक कहावत आपने सुनी होगी और तकरीबन हर एक ने सुनी होगी कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। ये कहावत मैं क्यों इस वक्त दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है और कांग्रेस में ऐसा लग रहा है कि सर मुंडाते ही ओले पड़ रहे हैं। जो मीडिया खबरें हैं, जो सोर्सेज हमें कह रहे हैं, उसके मुताबिक कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ट्रबल कहाँ से शुरू हुआ? हालांकि आपको याद ही होगा, कांग्रेस की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि इसकी अंदरूनी जो कला है वो हमेशा इनफाइटिंग जो है, डिसिडेंस जो है, हमेशा ही रही है। और पहले जब कांग्रेस का एक हिस्ट्री रही है जम्मू कश्मीर में भी, बाकी रियासतों की तरह, कि यहाँ पे भी कई दड़ जो है अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते रहे कांग्रेस में, जिससे कांग्रेस कमज़ोर हो गई, मजबूत नहीं हुई। और उसका ही परिणाम है कि इस बार के जब असेंबली इलेक्शंस हुए तो पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं, जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर कश्मीर से मिली। एक सीट उनको सिर्फ जम्मू में मिली है, जो कि राजौरी बेल्ट से मिली है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई है, पहले के मुकाबले में ये कमज़ोर हो गई है। टोटल 6 सीटें पार्टी को असेंबली इलेक्शन में मिली, सिर्फ एक सीट जम्मू में राजौरी, और बाकी 5 सीटें कश्मीर में मिली है। पहले वाली कांग्रेस, हालांकि हम कह सकते हैं, अगर हम 2002 के इलेक्शंस देखें, 2009 में इलेक्शन में देखें, तो दोनों टाइम ये पार्टनर थी कोalition सरकार की, जो पहले पीडीपी के साथ थी, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थी। लेकिन अब पार्टी जो है अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, लेकिन सरकार में नहीं है, क्योंकि पार्टी के पास इतने नंबर भी नहीं है और उमर अब्दुल्ला भी पार्टी को ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। खैर, वो तो अलग बात है। लेकिन इस वक्त मैंने जब स्टार्ट में कहा कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि ऐसी खबरें हैं और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कांग्रेस के अंदर बड़ी नाराज़गी पाई जा रही है जब से पार्टी ने जीएम सरूरी, ताज मोहिद्दीन और कई और नेताओं को कुछ दिन पहले वापस कांग्रेस में ज्वाइन करवाया था। और उसके लिए एक बड़ी फंक्शन भी हुई थी श्रीनगर में, जिस तरह आपको याद होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के नेता, जो बड़े नेता हैं, वो शामिल हुए, जिसमें प्रेसिडेंट भी हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी कांग्रेस के। इसी तरह जी ए मीर, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, और नासिर हुसैन, सईद नासिर हुसैन, जो कि इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर अफेयर्स के और राज्यसभा मेंबर हैं, उनकी मौजूदगी में पार्टी ने कई उन नेताओं को वापस ज्वाइन करवाया जिन्होंने कभी पार्टी को छोड़ दिया था, जिसमें मैंने जिस तरह कहा जीएम सरूरी है, ताज मोहिद्दीन है, और भी कई नेता हैं जो पार्टी जो डीपीए में शामिल हुए। अगर हम जीएम सरूरी की बात करें तो वो गुलाम नबी आज़ाद डीपीए में गए थे, ताज मोहिद्दीन भी गए थे, उससे पहले मोहम्मद अमीन भट्ट भी डीपीए में चले गए थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया था, और अब कुछ और नेताओं ने ज्वाइन किया। लेकिन ताज़ा जो ज्वाइनिंग हुई है उसके बाद ही बवाल ज़्यादा बढ़ गया है, नाराज़गी बढ़ गई है, क्योंकि एक गुट है और जिसमें कहा जा रहा है कि जो मेन लीड कर रहे हैं वो है वकार रसूल वानी। वकार रसूल वानी पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, और सभी को याद हो कि किस तरह से असेंबली इलेक्शन से पहले उनको हटा दिया गया था। असेंबली इलेक्शन के बीच में ही उनको पार्टी ने हटा दिया था, और कहीं ना कहीं ये उनकी जगह तारिक हमीद कर्रा, उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया। जब से तारिक हमीद कर्रा को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया, तो जो वकार रसूल वानी की लॉबी है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो तारिक हमीद कर्रा को पसंद नहीं करती। उनका ये कहना है कि तारिक हमीद कर्रा की वजह से ही वकार रसूल वानी को हटना पड़ा। वकार रसूल वानी का एक और ग्रज ये है कि जीएम सरूरी, जो कभी गुलाम नबी आज़ाद के बहुत क्लोज थे, और हम ये कह सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद के जो कुछ, आपको याद होगा, कुछ ही साथी जो बहुत क्लोज में उससे उनकी सर्कल में थे, उसमें जीएम सरूरी प्रमुख थे। और जब आपको याद होगा, जब डीपीएपी बनी थी तो जीएम सरूरी ने भी कई ऐसे बयान दिए थे कांग्रेस के खिलाफ, थी कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो उस टाइम के थे राहुल गांधी, उनके खिलाफ दिया था। और उन्होंने एक बार ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने ये भी कहा था कि जो राहुल गांधी है मोस्ट इनकैपेबल है, मोस्ट इनएफिशिएंट लीडर हैं, और वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, जो पूरे इंडिया के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते। तो उसी लाइन को, उसी वीडियो को जो वकार रसूल वानी ग्रुप के लोग हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने उनको री एंट्री करवाई, उनको फिर वापस
पार्टी में शमूलियत करवाई उनकी, तो उससे वकार रसूल वानी चिढ़ गए हैं, उनके जो हामी हैं वो भी चिढ़ गए हैं। तो ये मामला वो हो रहा है कि अब वकार रसूल वानी, ऐसा कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स हैं वो अब कांग्रेस हाईकमान से बात करना चाहते हैं, राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, मल्लिकार्जुन से मिलना चाहते हैं, जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट है उनसे मिलना चाहते हैं, और उनको ये बताना चाहते हैं कि आपने जो जीएम सरूरी को वापस बुलाया और भी कई और जो डीपीएपी से आपने लोगों को, कुछ और लोगों को वापस लाया है, ये आपने अच्छा कदम नहीं उठाया है, क्योंकि ये लोग वही थे जो उनके मुताबिक मौका परस्त हैं, और जिन्होंने कभी राहुल गांधी के खिलाफ बगावत की, राहुल गांधी के खिलाफ जो है कई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की, कुछ हार्श पर्सनल अटैक्स किए, और अगर आपने उनको वापस लाया है तो ये आपने गलत किया है। उससे कांग्रेस के जो नेता हैं वो आहत हैं, वो परेशान हैं, अपसेट हैं। जी वकार रसूल वानी की जो लॉबी है वो ये भी कहती है कि वो एक एलिगेशन, बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिगेशन लगा रही है कि तारिक हमीद कर्रा जो है वो खुद आउटसाइडर थे, वो कभी भी कांग्रेसी पहले नहीं थे, वो पीडीपी से कांग्रेस में आए थे, और पीडीपी में आपको याद ही होगा वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि कांग्रेस के अंदर जो असल में कांग्रेस, रियल कांग्रेस है, जो कभी कांग्रेस छोड़ के नहीं गए, या जो पैदाशी कांग्रेसी हैं, जो कोर कांग्रेस मैन हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है, और उन लोगों को वापस कांग्रेस में लाया जा रहा है जिन्होंने कभी कांग्रेस छोड़ी कुर्सी के लिए, चेयर के लिए, और मौका परस्ती का सबसे बड़ा सबूत देकर उन्होंने कांग्रेस के लीडरों के खिलाफ, तब जब उन्होंने छोड़ा था तब कांग्रेस के लीडरों के खिलाफ बहुत कुछ बोला था। तो वो ये कह रहे हैं कि क्यों आप उनको वापस ला रहे हो, उससे कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस के अंदर इंतशार बढ़ेगा, और जो कांग्रेसी, जो कोर कांग्रेसमैन है, उसको और ज़्यादा परेशानी होगी, उसको और ज़्यादा लगेगा कि उसको साइडलाइन किया जा रहा है। तो ये लॉबी ये तर्क दे रही है। लेकिन जो ऑफिशियल लॉबी है, जो इस वक्त कांग्रेस के हाईकमान है, क्योंकि जब ये खबर मीडिया रिपोर्ट जब इस पर ज़्यादा चला, तो फिर मैंने सभी से बात की। मैंने सबसे पहले जो जीएम सरूरी है उनसे बात की फ़ोन पे, वो श्रीनगर में है, हालांकि उन्होंने अभी कैमरा के सामने आने से इनकार कर दिया। उनसे मैंने सबसे पहले बात की, उनसे मैंने पूछा कि ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि आपकी री एंट्री से, कांग्रेस में वापस आने से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो पीछे हो गया वो पीछे हो गया है, गलतियां सबसे होती हैं, इंसान गलतियों से सीखता है, गलतियों का पुतला है इंसान, और मैं किसी के खिलाफ नहीं आया हूँ, हमें कांग्रेस को मजबूत बनाना है। मैंने कांग्रेस का दामन फिर थामा है, और मेरा जो लक्ष्य है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस को मजबूत करना है, हमें बीजेपी को हराना है, और बीजेपी के खिलाफ हमारा जो संघर्ष है वो चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी नेता, जिस नेता की, कई नेताओं की मैंने बात की, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नेता जो है, कई नेता जो वो नाराज़ हैं, हाईकमान से मिल रहे हैं, सिर्फ वकार रसूल वानी को छोड़ के उन्होंने जितने भी, मैंने 2-3 नाम और गिनाए उनको, उन्होंने कहा कि ये लोग तो मेरे को जब मैं दोबारा कांग्रेस मैंने ज्वाइन की, तो ये लोग तो मुझे घर आए थे मुबारक देने के लिए, इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरा किसी के साथ गिला शिकवा नहीं है, जो पर्सनल मेरी किसी को मेरे से गिला शिकवा हो सकता है, या पुरानी बातें दोहराई जा सकती है जिसमें गिला शिकवा भी हो सकता है, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं, और मेरा एक लक्ष्य है, मुझे राहुल गांधी पर भरोसा, राहुल गांधी की लीडरशिप पे मुझे पूरा एतमाद है, उनको मैंने पूरा माना है लीडर, तभी मैं कांग्रेस में वापस आया हूँ। तारिक हमीद कर्रा हमारे प्रेसिडेंट है, और मैं एज ए कांग्रेसमैन कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा से कांग्रेस को अपने क्षेत्र में मजबूत करूँ, और जगह जगह पे जाके कांग्रेस की जो प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज़ को, उसको सामने रखूँ। उसके बाद मैंने वकार रसूल वानी से बात की, फ़ोन पे ही बात थी, वो दिल्ली में थे, वो भी मना कर रहे हैं इसमें ज़्यादा बोलने से, लेकिन तो बातों और इशारों में उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने ये कहा कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं, मैं उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं ड्रैग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो उनकी बातों से समझ आ रहा था, वो ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं जीएम सरोरी के वापस आने से। हालांकि उन्होंने कोई ज़्यादा बात भी नहीं की फ़ोन पे, लेकिन जो थोड़े बहुत बात जो उनके
बॉडी लैंग्वेज से या जो उनके फ़ोन से जो मुझे बातों से लग रहा था कि वो ज़्यादा खुश नहीं है उनके वापस आने से। और ज़ाहिर तौर पर जीएम सरोरी गुलाम नबी आज़ाद के बहुत क्लोज थे और वकार रसूल वानी के ख़िलाफ़ और वकार रसूल वानी गुलाम नबी आज़ाद के ख़िलाफ़ उनके जो ख़ास क्लोज थे, जिसमें जीएम सरोरी या ये पुरानी लड़ाई है। आपको याद ही होगा किस तरह एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस लगते थे। जब कांग्रेस को फिर आज़ाद ने छोड़ दिया, फिर डीपीएपी बनाए, तो वकार रसूल वानी तब प्रेसिडेंट थे पार्टी के। उस टाइम भी ये जो आपसी जो रसाकशी है वो चलती रहती थी। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो जाहिर तौर पर जीएम सरोरी को भी पता है कि वकार रसूल वानी उनको कभी पसंद नहीं करेंगे और वकार रसूल वानी को भी पता है कि जीएम सरोरी के साथ उनकी कभी पटेगी नहीं, क्योंकि चुनाव की पॉलिटिक्स भी है। और गुलाम नबी आज़ाद वर्सेस जो पहले होता था वकार रसूल वानी, और किस तरह से दोनों खीमे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वो एक लंबी दास्तान है। उसमें कभी हम दोबारा बात करेंगे और उस पर हमने बहुत पहले भी कभी बात की है। लेकिन इस बार की जो खबर यही है कि कांग्रेस में जो वकार रसूल वानी के कोई, और फिर मैंने कई नेता जिसका मेंशन किया गया है कि वो लोग हाईकमान से टाइम मांग रहे हैं वकार रसूल वानी के साथ साथ, तो उनमें से 2 लोगों से मैंने बात की, नाम नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन दोनों ने डिनाई कर दिया। और एक ने तो ये कहा कि हाँ अब कर दिया, सरोरी को वापस लाया है, हालांकि हम ये अजीब सा फैसला हुआ है कांग्रेस हाईकमान। उन्होंने ये भी फ़ोन पे बताया कि ये अजीब सा फैसला है, लेकिन अब जो फैसला हो गया है तो हम क्या कहेंगे, अब हमारी लड़ाई तो अब बीजेपी से है, अब सरोरी आए हैं तो ये एक छोटा सा मसला है। लेकिन हाँ, हमें जो कांग्रेसमैन हैं उनको भी एतमाद में लेना चाहिए और उनको भी तरजीह देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो झलक रहा था, उनके दर्द उनका झलक रहा था उनकी बातों से। दूसरे नेता जिनका नाम दिया जा रहा है वो बड़े नेता है, उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट किया, उन्होंने कसम खा के कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऑफिशियली मैंने कैमरा के सामने रविंदर शर्मा जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है और फिर तारिक हमीद कारा, दोनों से बात की। तारिक हमीद कारा से फ़ोन पे बात की और जो रविंदर शर्मा है उनको कैमरा के सामने उन्होंने बात की। तो दोनों ने कहा कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। तारिक हमीद कारा ने कहा कि मैंने तो जो किया, जो ज्वाइनिंग हुई है, वो तो नासिर हुसैन वानी जो सैयद नासिर हुसैन है, इंचार्ज है, उनकी मौजूदगी में हुआ है। और जो जितने भी वापस ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, वो कांग्रेस हाईकमान की रजामंदी से हो रहा है, उनकी कंजन से हो रहा है। मैं कोई अपनी तरह से फैसला नहीं ले रहा हूँ। जितने भी, चाहे जीएम सरोरी है, ताज मोहिद्दीन है, या उससे पहले मोहम्मद अमीन भट्ट, जो बड़े चेहरे हैं जिनको वापस लाया है, वो कांग्रेस हाईकमान की कंजन से, राहुल गांधी के कंजन से, पार्टी प्रेसिडेंट के कंजन से आए हैं वापस। उसमें कोई भी उनका अपना इंडिविजुअल फैसला ये नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो मुझे आउटसाइडर कह रहे हैं उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि मैंने चेयर को लात मारी है सिद्धांतों के लिए, उसूलों के लिए। और इसी तरह रविंदर शर्मा ने भी यही बात कही कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि कोई बीजेपी जो एंटी कांग्रेस है, जो कांग्रेस को यहाँ पे दोबारा मजबूत होते देखकर जल रहे हैं या उनको मुश्किलात हो रही है, वही ये खबरें फैला रहे हैं। इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। और भी वो कांग्रेसी जिन्होंने पार्टी छोड़ के कहीं और पार्टी का दामन कभी लिया था, उनका थामा था, वो भी वापस कांग्रेस में आ रहे हैं और ज्वाइनिंग्स आगे भी होंगी। कई और बड़े नेता जो कि डीपीएपी में गए थे या किसी और पार्टी में गए थे, रविंदर शर्मा ने कहा कि वो भी वापस कुछ दिनों में वापस आ रहे हैं। और ये जो सारा प्रोसेस है, ये कांग्रेस हाईकमान की कंजन से हो रहा। तो लेकिन जिस तरह हमने कहा कि अब आगे क्या होना है, क्या इसमें कोई बड़ी चीज़ डेवलपमेंट होगी, उस पर हमारी नज़र तो रही। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो इंटरनल इनफाइटिंग है और इंटरनल जो एक चलता है, क्योंकि आपको याद ही होगा जब वकार रसूल वानी को हटाया गया था, तो उनको हटाया गया था, कई एलिगेशन उन पर लगाए गए थे। एक एलिगेशन यही भी थी कि भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने जो पैसे की जो फंड्स मिले थे उस प्रोग्राम को जम्मू कश्मीर में करने के लिए, उन फंड्स को सेंट्रल हाईकमान ने भेजा था। तो उन फंड्स को की खुर्द-बुर्द की गई थी, जिसमें वकार रसूल वानी पर भी एलिगेशन लगाई गई थी। और आपको याद होगा उसमें बहुत सारे लेटर्स भी तब पार्टी के हाईकमान को भेजे गए थे। तो वकार रसूल वानी की जो लॉबी है वो ये कह रही है कि उसमें तारिक हमीद कर्रा का भी हाथ था, उनके सपोर्टर्स का भी हाथ था। तो अब क्योंकि तारिक हमीद कर्रा पार्टी के प्रेसिडेंट है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ जो एलिगेशन है या काउंटर एलिगेशन, उसका दौर तो पहले से ही चल रहा है। और
ये कोई नई बात कांग्रेस में, जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि नई बात नहीं है। अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो ग्रुप्स रहते थे, एक आज़ाद भी, गुलाम नबी आज़ाद जब नेशनल पॉलिटिक्स में चले गए थे तो उनका वहाँ रुतबा बढ़ गया था, लेकिन उन्होंने, कहा जाता है कि जितने भी यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते थे ऑफिशियली जो जम्मू कश्मीर यूनियन के, तो उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने एक अपनी लॉबी तैयार की थी। तो हमेशा ये लॉबिज़म का जो सिस्टम है कांग्रेस में वो चलता आ रहा है। लेकिन फिलहाल की जो ये खबर है ये है कि जो नया डेवलपमेंट हुआ कि जो ज्वाइनिंग वापस हो रही है कांग्रेस में कई नेताओं की, उस पर ऐतराज़ है, उस पर कंसर्न है कई नेताओं का, और वो अब हाईकमान से गुहार एक तरह से लगा रहे हैं कि वो उनकी बात सुने। लेकिन ऐसा नहीं लगता जो ऑफिशियल वर्जन आया है तारिक हमीद करा का या रविंद्र शर्मा से जो हमारी बात कैमरे के सामने हुई है, उनका ये कहना है कि कांग्रेस हाईकमान की कंजन से ये सारा कुछ है। अब आगे क्या होगा उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस में जो नाराज़गी है वो थोड़ी बहुत तो दिख ही रही है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।